आज का क्लास में तुम लोग को केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अक्रिय गैस पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। अक्रिय गैस कहते किसको हैं? अक्रिय गैस वैसे गैस होते हैं जो किसी से अभिक्रिया नहीं कर पाता है। अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिसके कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह न किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है न किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है, क्योंकि उसकी कक्षा पूरी तरह क्या होती है? पूर्ण होती है। तो वो किसी से अभिक्रिया नहीं कर सकता है। और दूसरी बात है कि उस पर न ताप का न उस पर दाब का प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे गैसों को हम लोग कौन गैस कहते हैं? अक्रिय गैस कहते हैं। इन गैसों को हम अक्रिय गैस भी बोल सकते हैं, इसको निष्क्रिय गैस भी बोल सकते हैं, इसको उत्कृष्ट गैस बोल सकते हैं, और या विशिष्ट गुणों के कारण इसे विशिष्ट गैस या फिर नोबेल गैस या आदर्श गैस की श्रेणी में रखा जाता है। केमिस्ट्री में अक्रिय गैसों की कुल संख्या 6 है। आप लोग जानते हैं, बोलिए कि कौन कौन सा गैस है? हीलियम। ठीक है, बोलते जाइए, बोलो। हीलियम के बाद आर्गन, आर्गन बोलते जाओ। ऑर्गन, ठीक है। नियॉन, नियॉन, ठीक है। क्रिप्टन, क्रिप्टन, जेनॉन, जेनॉन, रेडॉन। जेनॉन, थैंक्स, अच्छा है, बहुत अच्छा है। रेडॉन, जेनॉन, और छठा में रेडॉन। रेडॉन, छठा में रेडॉन। या अक्रिय गैसों की कुल संख्या हम हमेशा के लिए याद रखेंगे 6। कभी कभी पूछ देता है कि रसायन शास्त्र में अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी होती है? 6। तो हम हमेशा याद रखेंगे कितना? 6 याद रखेंगे। देखिए, अक्रिय गैस में अब आते हैं पहला गैस। किस गैस के बारे में? हीलियम गैस के बारे में। हीलियम गैस बहुत ही हल्का गैस होता है और हीलियम गैस का खोज 18वीं शताब्दी में जैक्सन और लॉकियर ने किया था। एक घटना है कि लॉकियर ने पहली बार सूर्य पे कुछ पीली रेखाएं देखी। तो जो सूर्य पर पीली रेखाएं थी वह कोई कुछ नहीं था बल्कि हीलियम गैस था। कौन गैस था? हीलियम गैस था। और यूनान या ग्रीक में सूर्य को हेलियोस बोला जाता है या सूर्य देवता को हेलियोस देवता बोला जाता है। तो लॉकियर ने उसका नाम क्या रख दिया? हेलियोस देवता से नाम पड़ा क्या चीज? हीलियम गैस पड़ा। ठीक है। सूर्य पर होता है क्या बच्चों? ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? ब्रह्मांड में सबसे या यूनिवर्स में सबसे अधिक गैस कौन सा होता है? हाइड्रोजन। कौन गैस होता है? हाइड्रोजन। वायुमंडल में नहीं पूछना, ऐसा नहीं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है तो यूनिवर्स में आप नाइट्रोजन मार दीजिएगा। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन गैस होता है? हाइड्रोजन। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन जो गैस होता है, हाइड्रोजन जो गैस होता है हमेशा एक दूसरे से नाभिकीय संलयन की क्रिया कर, एक दूसरे से नाभिकीय संलयन की क्रिया कर कौन गैस में बदलते रहता है? हीलियम गैस में निरंतर होता है। इस क्रिया को हम लोग नाभिकीय क्या कहते हैं? संलयन कहते हैं। कॉपी में मार्क कर लेना। 1:1 जो ड्यूटेरियम होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। हाइड्रोजन गैस सूर्य की सतह पर हमेशा नाभिकीय संलयन की क्रिया कर किस गैस में बदलते रहता है? हीलियम गैस। और ब्रह्मांड में सूर्य पर सबसे ज्यादा गैस कौन होता है? हाइड्रोजन, जो निरंतर बदलते रहता है कौन गैस में? हीलियम गैस में। और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत यही है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन की क्रिया। थैंक यू। लेकिन हीलियम को पृथ्वी पर खोज करने वाला व्यक्ति का नाम था रामसे। क्या नाम था? रामसे। रामसे वो ऐसा नाम है कि किसी भी अक्रिय गैस का अगर खोजकर्ता का नाम पूछे तो आप लोग एक नाम हमेशा याद रखिएगा, कोई ऐसा अक्रिय गैस नहीं है जिसके खोज में रामसे का योगदान नहीं है। और रामसे को इस गैस की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। अब आते हैं हीलियम गैस। समझ लो, सबसे हल्का गैस है। हीलियम गैस का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? वायुमान के टायरों में, क्योंकि वायुमान के टायर में अगर दूसरा गैस भर देंगे तो ताप से या दाब से क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। क्योंकि अगर गैस फैलता है तापमान बढ़ने से फट सकता है, एरोप्लेन क्रैश कर सकता है। तो वायुमान के टायरों में कौन गैस भरा जाता है? हीलियम गैस भरा जाता है। मौसम वैज्ञानिक मौसम संबंधी परिवर्तनों की जांच के लिए या मौसम का अगला किस तरह का परिवर्तन होगा, इस परिवर्तन के जांच के लिए मौसम वैज्ञानिक अक्सर गुब्बारे में हीलियम गैस भरकर कहाँ छोड़ देते हैं? आकाश में ऊपर छोड़ देते हैं। हीलियम गैस का उपयोग दमा का रोगी होता है ना,
दम्मा का जो रोगी होता है अगर उसको केवल ऑक्सीजन दे दिया जाए तो बेचारा दम घुटने से मर जाएगा। इसलिए दम्मा के रोगी को मार करते जाओ, दम्मा के रोगी को ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस मिलाकर दिया जाता है? हीलियम गैस मिलाकर दिया जाता है। समुद्री गोताखोर जो होते हैं समुद्र में जाते हैं ऑक्सीजन गैस लेकर, तो अगर समुद्री गोताखोर जो होगा और समुद्री गोताखोर को केवल ऑक्सीजन देंगे और समुद्र के मान लिया कि बाहर आएगा, समुद्र से बाहर निकलेगा, तो समुद्र से बाहर निकलने पर हमेशा जल का दबाव अचानक कम हो जाएगा। तो जल का दबाव कम हो जाने के कारण क्या होगा? जल का दबाव कम हो जाने के कारण उसको ब्लड निकलने लगेगा। किससे? नाक से, मुंह से, वो आदमी मर सकता है। इसीलिए समुद्री गोताखोर को जब समुद्र में जाता है तो ऑक्सीजन के साथ किसका मिश्रण दे दिया जाता है? हीलियम का। तो दम्मा का रोगी, समुद्री गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन गैस का उपयोग करते हैं? हीलियम का। क्योंकि हीलियम क्या होता है? बहुत ही अच्छा। पढ़ाते वक्त देखो ध्यान देना तुम लोग पढ़ाई पर अक्सर, क्योंकि पढ़ाई कंसंट्रेशन होना चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए। पढ़ाई साधना है, पढ़ाई एक तपस्या है। अब पढ़ाई को इतना मजाक मत बना लो, पढ़ाई को इतना रंगीन मत बना लो। पढ़ाई फैशन नहीं होता है बच्चों, इसीलिए तुम जब लिख रहे हो तो ध्यान देते जाना मेरी बातों पर। पढ़ाई फैशन नहीं है, क्योंकि पढ़ाई और जिंदगी को ज़्यादा रंगीन बनाओगे ना तो कार्टून नजर आना पड़ेगा, कार्टून नजर आने लगोगे। पढ़ाई में सीमित मात्रा में हंसी मजाक या जो मनोरंजन होता है सीमित मात्रा में रखना चाहिए, नहीं तो मास्टर हम कम नजर आने लगेंगे और जोकर ज़्यादा नजर आने लगेंगे अगर पढ़ाई में ज़्यादा डालेंगे तो। ठीक है, इसलिए जब भी पढ़ाई में ज़्यादा जोक का प्रयोग किया जाता है तो हम कहीं ना कहीं पढ़ाई के मूल उद्देश्यों से भटक जाते हैं। तो पढ़ाते वक्त हमेशा इतना कंसंट्रेट रहना कि टीचर जो बोल रहा है उसकी एक एक बातें पर गौर करते जाना। अब हीलियम गैस के बारे में समझ रहे हैं, हीलियम गैस का खोज कब हुआ, कैसे नाम पड़ा हीलियम। अब आया है कौन गैस? दूसरा गैस कौन है? आर्गन गैस। आर्गन गैस का खोज रेले और किसने किया था? रामसन। हमेशा याद रखना, रामसन या रामसे ने किया था। आर्गन गैस का प्रयोग बहुधा हम लोग करते हैं, विद्युत बल्ब होता है ना, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस अगर भरने के लिए बोल देगा तो हम लोग बोलेंगे कि विद्युत बल्ब में कौन गैस भरा होता है? आर्गन गैस भरा होता है। ऐसे विद्युत बल्बों में सामान जो बहुत कम दाम में मिलता है तो हम लोग नाइट्रोजन को भी भरकर विद्युत बल्ब में प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? आर्गन। क्यों पूछे क्यों किया जाता है? क्योंकि विद्युत बल्ब जलने से टंगस्टन जब जलता है तो अंदर में लगभग 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप उत्पन्न हो सकता है। तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, परिकल्पना भी नहीं कर सकते हो कि बल्ब के अंदर टंगस्टन जलने से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप जा सकता है। तो अगर दूसरा गैस हम भर देंगे ना तो फैल जाएगा, फैलने के बाद बल्ब क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसीलिए कौन गैस भरा जाता है? आर्गन गैस। ट्यूबलाइट देखे हो, मरकरी जिसको कहते हैं। ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ बहुत ही कम दाब पर, बहुत ही कम प्रेशर पर पारा जो होता है ना, पारा मरकरी समझते हो, इसीलिए उसको नाम मरकरी भी बोलते हैं ट्यूबलाइट को। याद रखना कि कोई पूछे मरकरी में क्या भरा होता है तो याद रखिएगा कि मरकरी में आर्गन गैस के साथ बहुत ही कम दाब पर पारा का वाष्प क्या कर दिया जाता है? भर दिया जाता है। इसी प्रकार निष्क्रिय गैस में नियॉन है, निष्क्रिय गैस में क्या मैं बोल रहा हूँ? क्रिप्टन है। निष्क्रिय गैस में क्या है? जेनॉन है। जेनॉन को हम लोग विचित्र गैस भी कहते हैं, या कौन गैस कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस। जेनॉन को विचित्र गैस भी कहा जाता है, या जेनॉन को कौन गैस कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। हो गया? लिख लिए होंगे। नियॉन गैस का खोज भी किसने किया था? रामसे ने किया था। रामसे प्लस टेलर लिख लेना, रामसे तथा टेलर ने किया था। और जेनॉन गैस प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। जेनॉन गैस प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। जेनॉन गैस हवा से भारी होता है, इसलिए जेनॉन गैस पृथ्वी के परत पर रहता है, सतह पे रहेगा, क्योंकि हवा से क्या होता है? भारी होता है, तो ऊपर नहीं रहेगा। बोलेगा कि कौन निष्क्रिय गैस ऐसा होता है जो हवा की सतह से चल के माने सट के चलता है, तो आपको नाम करना होगा कौन गैस के बारे में? जेनॉन के बारे में। इसीलिए इसको विचित्र गैस या किस गैस की संज्ञा दी गई है? विचित्र गैस या स्ट्रेंजर गैस की संज्ञा दी गई है। और सबसे लास्ट में अक्रिय गैस में किसकी चर्चा करने जा रहा हूँ? रेडॉन का।
आजकल रेडॉन चिकित्सा के जगत में एक वरदान है, क्योंकि रेडॉन ऐसा निष्क्रिय गैस होता है कि अगर किसी कैंसर के मरीज में किसका प्रयोग किया जाता है, किस सक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है, रेडॉन का अगर पूछा जाए कि कैंसर के इलाज में किस निष्क्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? रेडॉन होना चाहिए। और रेडॉन गैस प्रकृति में नहीं पाया जाता है, ऊपर का पांचों गैस प्रकृति में पाया जाता है। जेनॉन की मात्रा प्रकृति में सबसे कम होती है, लेकिन अगर पूछ दे कि कौन सा वह अक्रिय या निष्क्रिय गैस होता है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है, तो उस गैस का नाम हमेशा क्या रखना? रेडॉन। प्रकृति में नहीं पाए जाने वाले निष्क्रिय गैस कौन सा होता है? रेडॉन। तो आज के क्लास में हम लोग अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस या फिर आदर्श गैस या फिर हम उत्कृष्ट गैस का किए हैं। इसको जो मैं बताया हूँ, इसको एक बार, दो बार, तीन बार अच्छा से अध्ययन करना। आप लोग किसी कंपटीशन में बैठिएगा, इंजीनियरिंग में, IIT में बैठिएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि अक्रिय गैस से संबंधित प्रश्न का जवाब आप लोग नहीं दे सकते हैं। बस इतना ही, आगे के क्लास में मैं आगे बताऊँगा।